अगर मेरे चैनल को ब्लॉक करने की वजह से या ओवरऑल जितने भी चैनल ब्लॉक हुए हैं उनको ब्लॉक करने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंस माहौल है, जो एक टेंस एक सिचुएशन बनी है, ये कम होती है, हालात नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये मेरा चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी इस तरह का एक नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। अब ये पहलगाम अटैक हुआ है तो इसमें अगर आप चीजें नोट करें, चाइना ने पाकिस्तान को असला देना शुरू कर दिया बिना मांगे। अमेरिका ने चाइना को देना शुरू कर दिया, इंडिया को सॉरी। अब रिलैक्स होकर सोचो, जंग अमेरिका की और चाइना की है, टैरिफ वॉर के बाद ये जंग हो रही है। अब इन दोनों ने अपने अपने पहलवान खड़े किए, यार ये मेरा लेट्स फाइट। होगा क्या? दोनों मुल्कों का नुकसान हो जाएगा। अगर इंडिया को इस टाइम जंग जो है ना बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि इंडिया तरक्की कर रहा है। जो मुल्क जंग करता है वो 10 साल 20 साल पीछे आ जाता है। अफगानिस्तान ने सीधा सीधा बता दिया है कि वो कुछ होएगा तो इंडिया के साथ खड़ा होगा। इससे ज्यादा क्या होता है? आपकी फौज बॉर्डर पे है और अफगानिस्तान ने आपके बॉर्डर पे अटैक कर दिया, इसका क्या मतलब है? और एटम बम चलेगा, सिर्फ एक काकरोच बचेगा क्योंकि उसका व्हाइट ब्लड है, बाकी तो सारे मर जाएंगे, तो दुनिया में काकरोच हो जाएंगे। तो काकरोचों को फायदा देना हम नेट बम चला के। चाइना का क्या जाएगा? पैसा। अमेरिका का क्या जाएगा? पैसा। अवाम मरेगी, जलील होगी, कहाँ की? इंडिया की, पाकिस्तान की। इंडियन अवाम सीरियस है, उन्होंने एक बात लेकर उसके पीछे लगे कि जंग करो, और पाकिस्तानी अवाम है यहाँ पे ना कारोबार है, सीधी सी बात है। गंदम है, अब जरी मुल्क है, गंदम का रेट कोई नहीं है, वो क्या लफ्ज कहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है अवाम यहाँ पे। ये अवाम मीम्स बना रही है और हमारी अवाम सोच रही है कि जंग हो क्यों नहीं रही। इसको ये भी नहीं पता कि जंग होएगी तो उसका असर क्या होता है, कितना नुकसान होगा। ठीक है, ये मीम्स बना रही है कि जी इतनी गर्मी में कोई शादी नहीं रखता, इंडिया ने जंग रख ली। और यार तुम्हारा दिमाग ठीक है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीर अली ढिल्लू भाई, जिससे हम बात करेंगे पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, और इसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान के जो आपस में मीटिंग्स चल रही हैं, फ्रांस की और इंडिया के साथ जो डील चल रही है, उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, एक खबर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। और मुझे भी बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे, बहुत से लोगों ने जो मेरी वीडियोस हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बोला कि इंडिया ने पाकिस्तान के तकरीबन 25 से 30 यूट्यूब चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के यूट्यूब चैनल हैं, वो ब्लॉक कर दिए हैं। उसमें आपका भी नाम होगा या आने वाले टाइम में आपका चैनल भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए, बताया जाए अपनी ऑडियंस को, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे देखा, मुझे 0 से 2 मिलियन की हम फैमिली बने, उनके साथ कुछ चीजें डिस्कस की जाएं इस चैनल के हवाले से। तो ये भी बताऊंगा कि किन किन चैनल्स को ब्लॉक किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी रीजन क्या है ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर मेरे चैनल को ब्लॉक किया जाता है तो मेरा उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो 3 साल हो गए हैं हमें ये रियल इंटरटेनमेंट टीवी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके ऊपर वर्क करते हुए, और हमेशा कोशिश ये रही है कि अनबायस्ड ओपिनियन, जो लोगों की ओपिनियन है, जो सच है, वो सामने लाया जाए। लेकिन जाहिर बात है हमने ऐसे ऐसे टॉपिक कवर किए जो शायद हमसे पहले सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे किसी ने सच कवर नहीं किए थे। इवन पाकिस्तान में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन टॉपिक्स को डिस्कस भी किया जाए। जब आप सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेरा काम है रोड पे आके लोगों की जो ओपिनियन है, पब्लिक की ओपिनियन है, वो आप तक पहुंचाना। अब ये मीर अली ढिल्लू भाई हैं, इनकी लेट्स सपोज किसी भी कंट्री को लेके एक पॉजिटिव ओपिनियन हो, इंडिया को लेके पॉजिटिव ओपिनियन हो, आबिद अली भाइयों ने उनकी भी इंडिया को लेके पॉजिटिव ओपिनियन हो। लेकिन इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जिनको इंडिया को लेके नेगेटिव ओपिनियन है। एक अनबायस्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट और अनबायस्ड यूट्यूबर का ये काम है कि भाई दोनों साइड की ओपिनियन पब्लिक तक या अपनी ऑडियंस तक पहुंचाई जाए, जो कि मैंने भी 3 साल कोशिश की, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ कोशिश की। और शायद यही वजह है कि आपने हमेशा मुश्किल टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। मुश्किल से मुश्किल वक्त आया, लेकिन मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस रहा कि यार मेरी ऑडियंस मेरे साथ है। और 3 साल में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ऑडियंस ने मुझे कहीं पे मेरा साथ छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि एजुकेटेड ऑडियंस है। लेकिन होता क्या है, जब खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस टाइम एक बहुत ही टेंस माहौल है, बड़ी कशीदगी चल रही है, इस दौरान जाहिर बात है इंडिया की गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है कि 25
कुछ लोग 27 चैनल कह रहे हैं, कुछ 15 चैनल कह रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया और कुछ आने वाले टाइम में ब्लॉक होंगे। तो कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिन्हें देखकर अगर उन्होंने ये यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए हैं, इवन मेरा भी चैनल अगर ब्लॉक करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है, तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को देखना है, उन्होंने अपने जो बहुत से सेंसिटिव इश्यूज हैं उन्हें देखकर ये स्टेप लेना है या लिया है। तो मुझे इस पे कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कंट्री को पहले देखना है कि हमारे या किसी के यूट्यूब चैनल को पहले देखना है। और इसके अलावा आपको एक और बात में ऐड करता चलूं, सबसे पहले तो यार जो मैं शुरू से तरीका होता है इस बार थोड़ा सा शुरुआत अलग होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल जी सारी ऑडियंस भाइयों को। अच्छा, आपने कहा कि चैनल बंद हो रहे हैं इस तरह, ठीक है जी। इसमें यह है कि आपने कभी जाके यूट्यूब पे चेक किया है, जैसा आपका चैनल है, आप तो एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग करते हो, आपके चैनल की कॉपी मैं कह सकता हूँ और कितने चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए क्या क्या गंद उछालते रहते हैं। ठीक है। अब इस टेंस माहौल में जो ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप और कमेंट्स चाहिए, दैट्स इट, वो उल्टी सीधी बात करेंगे टेंस माहौल में किसी मुल्क के लिए, तो वो उस मुल्क के लिए खतरा होगा। दैट्स व्हाई गंदम के साथ जौ भी पीसे जाते हैं। ठीक है। मेरी नजर में आप जौ हैं। अच्छा। आप कुछ नहीं कर सकते। जो गंदे अंडे हैं ना, उनके साथ साफ अंडे भी बाहर फेंके जाते हैं। चले हम ये हो रहा है आपके साथ। मेरे ख्याल से किसी को पॉइंट आउट करना तो बेहतर नहीं है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया तो आप इस पे क्या, आपकी क्या राय है? मतलब ठीक किया? मेरी राय ये है कि जो माहौल है इस माहौल में ठीक है, वो शायद आपका चैनल नहीं करें। अच्छा, ये भी मेरी राय है तो कोई इशू नहीं। आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बताते हैं कि यार हम लोग ना इंडियन चैनल पे खबरें देखते हैं। अच्छा। और वो जो जिनको तुम इंटरव्यू देते हो ना, हाँ, उनके चैनल की जो कटिंग है इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल पे चलती है। इट मींस कि आप न्यूट्रल रिपोर्टिंग करते हो तो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल पे चलती है ना। और जो बाकी चैनल्स हैं उनका फन बनाया जाता है। मुझे पता है, मैं भी देखता रहता हूँ। वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए आप कह सकते हो कि सच नहीं दिखाते, सिर्फ व्यूज लेके प्लान्ड दिखाते हैं। और उनको अगर देखें ना, नजर आता है उन्होंने सामने पपेट खड़ा किया होता है और 3-4 बंदे साथ में पपेट खड़े किए होते हैं और वो उनसे बात करते हैं। और जहां तक मैं आपकी बात करूं, लास्ट वीडियो क्रिकेट में यहाँ पे बन रही थी। जी, ठीक है। कितना रश लगा, कितना रश हो गया था और रश के अंदर बाकी पब्लिक आ गई थी। एक्चुअली बात मेरे से हो रही थी, जब बाकी पब्लिक हो गई थी तो मैं पीछे हो गया था। ठीक है। आप न्यूट्रल करते हो, ठीक है। अगर आप प्लान करते तो बाकी पब्लिक आगे ना आती, मैं ही आगे रहता। ये चीज है। अच्छा, इधर 2-3 चीजें मैं मीर अली भाई आपको भी मौका दूंगा। 2-3 चीजें मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में क्लियर कर लें, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तकरीबन 15 चैनल्स जो से हैं, जिसमें सैयद मुजम्मिल का चैनल भी नाम आ रहा है। इवन पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं, उन यूट्यूब चैनल हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से कुछ यूट्यूबर हैं, उनके भी चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और उसमें ये चीज देखने वाली है कि देखें, अब ये एक जो टेंस माहौल चल रहा है 2 कंट्रीज के दरमियान, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पब्लिक से आके नफरत अंगेज बात करता है, ये बात करता है कि जंग कर दो, ऐसे कर दो, धमाका कर दो, तो वहां पे नफरत बढ़ेगी और एक माहौल मजीद खराब होगा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर मेरे चैनल को ब्लॉक करने की वजह से या ओवरऑल जितने भी चैनल ब्लॉक हुए हैं उनको ब्लॉक करने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंस माहौल है, जो एक टेंस एक सिचुएशन बनी है, ये कम होती है, हालात नॉर्मलाइज होते हैं। तो ये मेरा चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी, इस तरह का 1 नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुझे कोई आपको एक बात बताऊं, जितने जुनून से आप ये करते हो ना, पैशन है मेरा, आपका पैशन है ना, मैं आपको जानता हूँ। अगर इतने जुनून से आप अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को टाइम दो ना, इससे आप 50 गुना ज्यादा अर्निंग करोगे। और अगर ये मैं कहता हूँ आपका चैनल बंद होता है ना, तो आपकी फैमिली का फायदा होगा, क्योंकि फिर आप अपने उस जो बिजनेस है उसको टाइम दोगे। वो आपने दूसरों के हैंडओवर किया हुआ, आप जाते कम हो और आप इसको लेकर फिरते रहते हो। ऐसे ही है, क्योंकि ये भी गुजरांवाला से है, मैं भी गुजरांवाला से जानते सारी ऑडियंस को कि इनका कंस्ट्रक्शन का बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये वहाँ पे टाइम ही नहीं देते। ठीक हो गया, खुद ये कैमरा पकड़ के सड़कों पे घूमते रहते हैं। नहीं, ये जुनून है। पहले पैशन को टाइम दिया। और मेरा एक थीम था ना, एक सोच थी, मतलब ये बहुत से लोग जानते हैं कि यार मैं चाहता था पीस को प्रमोट किया जाए, जिसमें मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े, पाकिस्तान से, इंडिया से, जैसे पाकिस्तान से आबिद अली भाई मेरे साथ जुड़े, ये मीर अली डिल्लू भाई जैसे लोग जुड़े, इधर इंडिया से बहुत से ऐसे लोग जुड़े और बड़ा एक इन्वायरमेंट बन गया। लोग इस चीज की तरफ आने लग पड़े थे कि हाँ यार, जंग किसी मसले का हल नहीं है, पीस को प्रमोट किया जाए। आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, आप खुद एजुकेटेड और आपकी ऑडियंस एजुकेटेड है। ये सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट है। और मुसीबत ये है कि आपने यहाँ देखा जज्बा फैक्टर, यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी अवाम में जज्बा बहुत है। हमारी अवाम की एक सोच है, वो मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, इंडियन भाई ने कमेंट किया था, पजामा फटे तो फटे लेकिन अकड़ नहीं कटे। ठीक है, ये हमारी अवाम है। हमारी अवाम सोचती नहीं है।
कि यार जंग होगी या ये मसले होंगे तो कितना उसके नुकसान? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका असर क्या होगा। इन्होंने नहीं सोचना, सिर्फ जज्बा। और यार सिर्फ जज्बे से क्या होता है? अच्छा ये हम इंडिया पाकिस्तान है यार, ठीक है। इसराइल और फलस्तीन में आपका जज्बा तेल लेने क्या बात है? हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है कि उधर तो छोटी सी कब से बात है, मामला चल वहां पे रहा है। आपका जज्बा किधर गया? तो ये बस एक ब्रेन वॉशिंग अजीब सी खाली जेन वाली अवाम है, ठीक है। सोचते ही नहीं है। अच्छा, चले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो अपलोड करने तक या इसके बाद ये कब हमारे चैनल को भी शायद ब्लॉक कर दिया जाए। तो आपसे इन टच रहने के लिए एक दूसरा चैनल है चौधरी ब्रदर्स के नाम से, आप उसको जाके जरूर विजिट कर लें। उस पे शायद हम इस तरीके से डेली बेस पे कंटेंट ना अपलोड करें, लेकिन यह है कि सिर्फ मकसद यह है कि आपके साथ राब्ता रहे, इन टच रहें, आपको बताते रहें कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके साथ राब्ता रहे। आप एक दफा विजिट जरूर करिएगा। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। जी मीर अली भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? और ऐसा ये जो अब सिचुएशन बन गई है, कहा जा रहा है जंग का माहौल, यहाँ से भी अटैक हो जाएगा, वहां से भी अटैक हो जाएगा, यहाँ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, वहां से स्टेटमेंट, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो आपका चौधरी ब्रदर्स चैनल है ना, उसका लिंक आपने साथ शेयर कर देना। ठीक है, हाँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे पिन भी कर दूंगा। नंबर 2, सबसे पहले जो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, जो फोत हुए हैं, उनके घर वालों के साथ मेरा अफसोस है, मेरी ताज़ियत है। नहीं होना चाहिए था। इंसानियत फर्स्ट है, इंसान है, धर्म, मजहब, उसके बाद आपका नेशनलिटी, ये सब चीजें बाद में आती है। ठीक है। वो जो लोग फोत हुए हैं फैमिली वाले थे, उनकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी आप जरा सोच के देखें। मुझे उस चीज का बहुत अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, आप इस सारे सीन को ना अभी का छोड़ें, आज से 20 दिन पीछे चले जाए, ठीक है। तब इंटरनेशनल न्यूज देखें क्या है, क्या है आपको समझ क्या है। अमेरिका एंड चाइना, उनका आपस में क्लैश चल रहा था, टैरिफ वार, टैरिफ वार, वो उस पे टैरिफ लगा रहा है, वो उस पे लगा रहा है, वो उस पे लगा रहा है, वो उस पे लगा रहा है, वो चाइना साथ साथ। जिंदगी में फर्स्ट टाइम चाइना ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि वो अमेरिका के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो गया। अच्छा। चाइना एक कारोबारी मुल्क है, वो है। जंगे नहीं लड़ता, ठीक है जी, वो जंगे नहीं लड़ता, बिजनेस करता है, बिजनेस में आगे जाता है और बहुत आगे चला गया। उसने उस पर टैरिफ लगाए हैं और उसके बाद इसमें टैरिफ वार में नुकसान अमेरिका का हो रहा है, क्योंकि 5 बिलियन का सामान चाइना से अमेरिका जाता है और 1.5 बिलियन का अमेरिका से चाइना आता है। जब टैरिफ ज्यादा लग गया तो अमेरिका को नुकसान हो गया। ठीक है। अब अमेरिका चाइना अमेरिका को डिच भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? खाली कंटेनर भेज दिए उसने वहां पे। ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं उनको उसने बेनकाब कर दिया कि यार ये हम बनाते हैं, हम देते हैं 1400 का बैग, वो आपको देते हैं 3800 का। उसके बाद उसने अमेरिकन के लिए वीजा पॉलिसी निकाली है कि आप विदाउट वीजा चाइना आए, एयरपोर्ट में को वीजा मिलेगा ऑलमोस्ट 11 दिन का। आप यहाँ पे रहें, खाएं पिए, एंजॉय करें और शॉपिंग भी करें। जो शॉपिंग आप अमेरिका में 40 लाख की करते हैं, आप चाइना आके शॉपिंग करें, सैर सपाटा करें, खाएं पिए, वो आपकी होगी 10 लाख में। अच्छा। आप वहां से शॉपिंग नहीं करें। ये चीजें क्या शो करती हैं? चाइना अमेरिका के सामने खड़ा हो रहा है। अब ये इस दोनों के लड़ाई के अंदर अगला सीन क्या हुआ है कि ये जो भी अटैक हो गया, पहलगाम अटैक हो गया। अब ये पहलगाम अटैक हुआ है तो इसमें अगर आप चीजें नोट करें, चाइना ने पाकिस्तान को असला देना शुरू कर दिया बिना मांगे। अमेरिका ने चाइना को देना शुरू कर दिया, इंडिया को सॉरी। अब रिलैक्स होकर सोचो, जंग अमेरिका की और चाइना की, टैरिफ वार के बाद ये जंग हो रही है। अब इन दोनों ने अपने अपने पहलवान खड़े किए, यार ये मेरा लेट्स फाइट। होगा क्या? दोनों मुल्कों का नुकसान हो जाएगा। अगर अल्लाह ना करे जंग होती है। इंडिया को इस टाइम जंग जो है ना बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि इंडिया तरक्की कर रहा है। जो मुल्क जंग करता है वो 10 साल 20 साल पीछे आ जाता है। इंडिया चाइना के पीछे है। अगर इंडिया तरक्की करना चाहता है और चाइना को क्रॉस करना चाहता है, जो कि जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया वो, अगर वो जंग करता है तो पीछे आ जाएगा। चाइना चाहेगा जंग हो, और अमेरिका इस टाइम जो अमेरिका की सूरत है वो पूरी दुनिया के साथ जो है ना नाराज होगा। वो तो चाहेगा ही चाहेगा इंडिया चाइना को नीचे दिखाने के लिए। ठीक है, इंडिया का लेकिन ज्यादा मैं नुकसान हो जाएगा। इधर एक बात ये कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ये चीजों को नहीं समझ रही होगी और ये सब चीजों के ऊपर वो कुछ अमल नहीं करेगी? और सेकेंडली, पब्लिक का, इंडियन खासतौर पे जो ऑडियंस है, जो पब्लिक का इतना गुस्सा है, तो वो गुस्सा कैसे कम होगा? एक मिसाल है। एक्चुअल में होता ऐसे है कि ये इंसान की नफ्सियात पे होता है। कुछ इंसान होते हैं ठंडे मिजाज के, कुछ होते हैं गर्म मिजाज के। इसकी मिसाल मुझे ऐसी देनी आती है, हमारे शेखुपुरा के मुनव्वर मांझा सियासतदान, उनका इलेक्शन डे था, इलेक्शन वाले दिन उनका भतीजा कत्ल हो गया। उनकी सारी फैमिली जो है ना इलेक्शन को छोड़ के उस बच्चे को लेके बैठ गई। तो उसने कहा यार इसको एक दिन में कुछ नहीं होता, इसको घर में रख दो, उस पर चद्दर डालो, इलेक्शन लड़ो।
उसने ठंडे दिमाग से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद MNA बन गया और उसके बाद उसने पॉइंट आउट किया कि इसको किसने मारा, जिसने मारा उसने उनके 5 मार दिए। तब से बात चलती है जीवे मनव्वर मंज देंदा इकते लैंदा पंज। अब ये होगी एक बात, और अब दूसरी बात होगी जुनूनियत की। ये आप इंडिया से मतलब को कर रहे हैं, समझाना चाह रहा हूँ ना। अब ठीक है। दूसरी बात होगी जुनूनियत की। जुनूनियत की बात वो भी यहाँ हमारे दुल्ले में एक बंदा घर गया, उसने कहा यार तुम यहाँ बैठे हुए हो, फलाने ने तुम्हारे भाई का सर फाड़ दिया। उसने इसकी तहकीक नहीं की, वो उनके घर चला गया। जब उनके घर गया तो उनको किसी ने कहा यार वो गन्स लेके तुमसे लड़ने आ रहे हैं। गली में शूटिंग हो गई, फायरिंग हो गई और 3 बंदे कत्ल हो गए। दोनों फैमिलीज जेल चली गई और 8 साल बाद पता चला कि यार वो मारा किसी और ने था। अब मोदी साहब है बहुत जज्बाती, उनको चाहिए इसकी प्रॉपर तहकीकात करें, ये हुआ कैसे, ठीक है, जिसने किया उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जैसे उनका एक वो बैडी पेड है, एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, वो ये तब भी निकलता बाहर जब जंग करनी हो। वो पोर्ट पे पहुंच गया, प्रेशर डालने के लिए, चलो प्रेशर डाल रहे हैं। उसके बाद उनकी फौज पहुंच गई है। इधर एक हमारा सेक्टर है, वहां पे झड़पें हो रही हैं, ठीक हो गया, ठीक है, वहां पे झड़पें हो रही हैं। और इसी दौरान मैं बात करना चाहूंगा बड़े अफसोस के साथ, हमारे यहाँ टेंस का माहौल है, हमारी फौज सारी बॉर्डर पे लगी हुई है। हमारे अफगान भाई, उन्होंने अपने बॉर्डर पे हमारे साथ टेंशन करनी शुरू कर दी। तो देखिए इसका कल मतलब की खबर है, कल उन्होंने हमारी पाक फौज पे अटैक किया है और उस अटैक में लड़ाई हुई है। लड़ाई में 52 तालिबान जो है ना अफगानी जी, वो जो है ना मार दिए हैं, फोत हो गए हैं। अब ये पाकिस्तान है, ठीक है, इस बॉर्डर पे जो है ना, इस बॉर्डर पे फौज लगी हुई है, ठीक है, और इस बॉर्डर पे अफगानिस्तान, और यहाँ से उन्होंने अटैक कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? पूरी जिंदगी उन्हें हम भाई कहते हैं। और मुझे अगर कोई अफगानी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे इसका बहुत अफसोस है यार। आप पता नहीं कितने साल हमारे पास रहे हो यहाँ पे और मुस्लिम भाई हो, आपको इस टाइम पे हमारी कमर में छुरा नहीं घोंपना चाहिए था। आपको ये लड़ाई खत्म करने के लिए फ्रंट पे आना चाहिए था, ना कि हमें और टेंशन देने के लिए। हमारी फौज यहाँ पे है, आपने यहाँ से अटैक कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस टाइम इंडिया के साथ भी मामला हमारे सबके सामने है, मतलब जरा टेंस का माहौल है। और अफगानिस्तान के साथ भी हमारे फिर मामला, अफगानिस्तान ने सीधा सीधा बता दिया है कि वो कुछ होएगा तो इंडिया के साथ खड़ा होगा। इससे ज्यादा क्या होता है? आपकी फौज बॉर्डर पे है और अफगानिस्तान ने आपके बॉर्डर पे अटैक कर दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये तो मैसेज है पूरी दुनिया को कि भाई हम इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, मैं फुटेजेस देख रहा था, वो भी अफगानिस्तान के विजिट पे गए हैं। तालिबान के साथ मीटिंग हुई है और तालिबान ने अफसोस का इजहार किया पहलगाम के वाकये पे। इंडिया को भी डिस्कस किया, अफगानिस्तान को भी डिस्कस किया। बात करते हैं ईरान और चाइना की। ईरान कहाँ पे खड़ा है? क्या ईरान ने कोई स्टैंड लिया है कि भाई हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं? ये चाइना ने कोई ओपनली कोई स्टेटमेंट दी हो कि जी हम अगर, चाइना बिजनेसमैन है, वो ओपनली नहीं कहता, अच्छा, अंदर खाते करता है। और चाइना अंदर खाते लड़ना चाह रहा है अमेरिका से। अमेरिका को पहले उसने अपनी ट्रेड की पावर दिखाई है, ठीक है, अब वो अमेरिका को अपने असले की पावर दिखाना चाह रहा है। मरेगा तो इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, चाइना का क्या जाएगा? पैसा। अमेरिका का क्या जाएगा? पैसा। अवाम मरेगी, जलील होगी, कहाँ की? इंडिया की, पाकिस्तान की। इंडियन अवाम सीरियस है, उन्होंने एक बात लेके उसके पीछे लगे कि जंग करो। और पाकिस्तानी अवाम है, यहाँ पे ना कारोबार है, सीधी सी बात है। गंदम है, अब जरी मुल्क है, गंदम का रेट कोई नहीं है। वो क्या लफ्ज कहते हैं इंग्लिश, फ्रस्ट्रेटेड है अवाम यहाँ पे, ठीक है। ये अवाम मीम्स बना रही है और हमारी अवाम सोच रही है कि जंग हो क्यों नहीं रही। इसको ये भी नहीं पता कि जंग होएगी तो उसका असर क्या होता है, कितना नुकसान होगा, ठीक है। ये मीम्स बना रही हैं कि जी इतनी गर्मी में कोई शादी नहीं रखता, इंडिया ने जंग रख ली। और यार तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर तुम्हारा हमसाया, लेट्स सपोज हो तुम्हारा हमसाया है, उसके साथ तुम्हारी क्लैश है, तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन उससे बैठ के बात तो करो। हाँ, अच्छा, बजाय इसके कि तुम उसको इश्तियाल दिला रहे हो। लड़ाई मसले का हल नहीं होती। उसमें ये है कि एक बड़ा हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी बड़ा अग्रेसिव रिस्पांस कर रहे हैं। वो ये अभी हनीफ अब्बासी ने स्टेटमेंट दी है, आपने शायद सुनी हो। अब आपने हनीफ अब्बासी का जिक्र कर दिया, आप उसको पॉलिटिशियन कहते हैं। हाँ, पॉलिटिशियन तो है, लेकिन अब जैसे ये बयान देते हैं, ये कोई समझदारों ने बयान कि हमने इतने मिसाइल इंडिया के लिए तैयार करके रखे हैं, ये हमने कोई मॉडल के तौर पे नहीं रखे, हमने ये इंडिया पे अटैक करना है। बिलावल अब्बासी साहब चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए, और बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि अगर ये सिंध नदी में जो है ना इंडियंस का खून बहेगा। क्या साबित करना चाहते हैं? और एक बात, और दूसरा, जंग लड़ी जाती है पैसे से। आपके पास कौन सा खुफिया पैसा है? अब तो हर चीज नेट पे आ जाती है। आप अपना जीडीपी देख लो, इंडिया का जीडीपी देख लो, आपके पास इतना पेट्रोल है, इतना पैसा है लड़ने के लिए। लेट्स सपोज एयरक्राफ्ट की जंग नहीं होती, इंडिया के सारे बॉर्डर पे आपकी टैंक्स की, तोपों की जंग हो जाती है और गोलियों की जंग हो जाती है। आप कितनी देर जंग लड़ लोगे? टैंक्स आपके पेट्रोल से चलते हैं, कितनी देर आपके पेट्रोल चलते हैं? हमारे मीडिया पे ये बात चल रही है कि एट द एंड फिर एटम बम तो है ना। यार एटम बम, ये क्या बात करते हैं? एटम बम, एटम बम चला के खुद बच जाएंगे। आपके पास कोई उसकी वैक्सीन है कि आपको कुछ नहीं कहेगा? ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, मरन तो पहला मैं आप ही मार जाऊंगा, तीनों भी ले जाऊंगा। उस लड़ाई का क्या फायदा? तुमने जिंदा नहीं रहना,
और अगर लेट्स सपोज एटम बम चलाते हो तो आप पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करते हो। ऐसे ही है। ये मैं इसको कोई चीज समझता नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जितने भी एटम बम है सारे रोल बैक होने चाहिए। ये क्या एक फसाद अजीब सा आपने बना लिया हुआ है। ठीक है। यहाँ तो हो ना कि आपने एटम बम बनाया और उसकी कोई वैक्सीन भी बनाई है कि आप पे वो असर नहीं करता, तब तो आप सुपीरियर हो। आपने एक ऐसा हथियार बनाया हुआ है जिससे आपने खुद भी मार जाना है। वो जब तुमने रहना ही नहीं। ठीक है। और मुझे नहीं लगता मैं एटम बम चला देता हूँ, ठीक है, सारी दुनिया मर जाती है, मैं बच जाता हूँ, दुनिया मेरी हो गई। ठीक है, समझ आता है। मैं एटम बम चलाता हूँ, पहले मैं मरता हूँ, बाद में दुनिया मरती है, तो वो एटम बम मेरे किस काम था? मुझे ये बताएं। ठीक है, बड़ी टेक्निकल बात की है। और एटम बम चलेगा सिर्फ एक काकरोच बचेगा क्योंकि उसका व्हाइट ब्लड है, बाकी तो सारे मर जाएंगे, तो दुनिया में काकरोच हो जाएंगे। तो काकरोचों को फायदा देना हम एटम बम चला के पूरी चले दुनिया नहीं भी, लेकिन ये पूरी दुनिया एक दफा डिस्टर्ब हो जाएगी और ये बड़ा, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो, इतना ये इस हद तक मामला जाए। बंदा समझदार है, उसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और उसका बिजनेस ठीक है, उसके पास खाने पीने के लिए है, वो इस तरह की फजूल बकवासियात में नहीं जाता। वो कहता है बैठो और बैठ के मसले का हल करो। ठीक है। जिसके पास ना खाने को है ना पहनने को, कहता है यार ठीक है लड़ो, आपको क्या लगता है रिटेलिएट नहीं होगा इंडिया की तरफ से, या कोई इस तरह का एक्शन नहीं होगा क्योंकि उनकी अवाम में जितना गुस्सा है, या कोई ना कोई एक्शन करेंगे, कोई रिटेलिएट करेंगे कुछ टाइम तक? ये जैसे पहले ना अटैक हुआ अभिनंदन वाला, जी जी, उस कैटेगरी का होगा। अगर कुछ एयर स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक होगी उस तरह की। आप देखो वो कामयाब होते हैं नहीं, क्योंकि ये भी तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये, इस दफा इनको फुल सपोर्ट है चाइना की तरफ से। ठीक है। चाइना इंडिया का भी दुश्मन है और चाइना को भी चाहिए ठीक है यार तुम पावर बन रहे हो, तुम्हारा स्टेटस है, तुमने अमेरिका को ट्रेड वार में हरा दिया जो सारी दुनिया को पता है। ठीक है। लेकिन कम से कम जिस खित्ते में रह रहे हो उस खित्ते में तुम अपने हाथ से तो आग ना लगाओ। ठीक है। चाइना अगर आगे आता है, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तीन मुल्कों की बात दुनिया की हाफ आबादी से, ठीक है। और इन तीन मुल्कों में जितने वसाइल हैं, जितनी आर्मी है और जितने के पास टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में नहीं है। अगर ये तीन इकट्ठे सिर्फ दोस्त बन जाते हैं ना, तो बाकी दुनिया की ऐसी की तैसी, इंडिया में, चाइना में और पाकिस्तान में, आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे वेटर पाकिस्तानी है, ये तीनों इकट्ठे हो जाए, यहाँ पे अरब है ना, इनके पास तेल निकला हुआ है, वो दूसरी दुनिया के लोग आके वेटरी करें। इंडिया में जो ठेले लगाते हैं ना, वो दूसरी दुनिया के है। अगर ये तीन मुल्क इकट्ठे हो जाए, यानी अंग्रेज आके इधर ठेले लगाएं, जाहिर बात है जब ये तीन आप इंडिया को, चाइना को और पाकिस्तान को इकट्ठा करें जरा, और अपने ज़हन से सोचे कितनी बड़ी आर्मी बनती है, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनती है, इस्लामिक पावर होते हैं, और हर चीज है जो हमारे पास है वो इंडिया के पास है, जो इंडिया पास नहीं है, जो इंडिया के पास है वो चाइना पास नहीं है, जो चाइना के पास है हमारे पास नहीं है। अब जब हम तीनों मिल जाएंगे तो हम पूरा एक मुरक्कब बन जाएंगे। हमारे पास हथियार भी होगा, एजुकेशन भी होगी, पैसा भी होगा, मैन पावर भी होगा। हम दुनिया को अपने इशारों पे नचाएंगे अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाएं। कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो कहती हैं कि तीन इकट्ठे ना हो? एक घर में तीन भाई रहते हैं, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये छोटा भाई। नहीं, इधर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत से लोग कहते हैं, और मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हो जाए, या चाइना का तो इतना नहीं जिक्र किया जाता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हो जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो ऐसा होने नहीं देते? और सेकेंडली ये जो मजहब की बात आ जाती है ना, उधर बहुत सी चीजें फिर जो हैं वो दुश्मनी या नफरत की तरफ जाती हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर देखा जाए हिंदू है उसे मार दो, जैसे अभी पहलगाम में भी ऐसे ही हुआ। तो आपको लगता है अब हिंदू सोचेगा कि मुसलमान के साथ मैं इकट्ठा हो जाऊं? और इवन हमारी इधर से कोई भी, आप हैं या कोई लीडर है, कोई सियासतदान है, कोई जर्नल है या कोई भी, वो ये स्टेटमेंट दे दे कि हिंदू मुस्लिम दो है ही अलग लोग हैं, ये हम इकट्ठे रह नहीं सकते, या कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दे, तो वो हिंदू साथ कहेंगे? अगर आप हिस्ट्री स्टडी करें ना, तो हिंदू और मुस्लिम्स इकट्ठे रहते रहे, तब तो इन्हें मसला नहीं होता था। ये इन दोनों को अलग किया गया। जब सब कॉन्टिनेंट पे पूरा कब्जा करना था ना, तब इनके अंदर जुदाइयां डाली गई हैं। उसके बाद इस पे कब्जा हुआ। इससे पहले ब्रिटेन ने कब्जा किया है, ब्रिटेन से पहले फ्रांस और 2-3 मुल्क और हैं, उन्होंने कोशिश की है यहाँ कब्जा करने की, लेकिन इनमें इत्तेफाक इतना था कि वो नहीं कब्जा कर सके। फिर ब्रिटेन आया, उसने कंपनी लगानी थी, कंपनी के बाद फिर उसने इनको तोड़ा, तोड़ के इनको जुदा किया, फिर उसने इनके ऊपर कब्जा किया। ठीक है। आप सिंपल ये देख लो कि अगर हिस्ट्री में जाकर स्टडी करो, जब हम मिल के रहते थे तब तो इशू नहीं था। अब हमें इतनी नफरतें क्यों आ गई? मजहब के नाम पे, क्योंकि अब नफरतें इस वजह से आ गई ना। आप अगर कोई कह दे कि आप हिंदू हो आपको मार देंगे, मुसलमान हो आपको छोड़ देंगे। एक्चुअल पता क्या है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई हिंदू है, इनको अपने 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 मजहब की पूरी स्टडी नहीं है। मजहब होता है पर्सनल, मजहब पर्सनल होता है। आप जब दूसरे से बात करते हो तो उसके ऊपर आप अपना मजहब नहीं थोप सकते। एक छोटी सी बात है, आप मुस्लिम हैं जी, मैं भी मुस्लिम हूँ, आगे फिरके आ जाते हैं। ठीक है, आपका फिरका हो रहा है, मेरा हो रहा है,
ना मैंने कभी डिस्क्लोज किया मेरा कौन सा ठीक है, है। और ना ही मेरी बातों से कभी आपको लगा कि इसका फिरका ये है। ठीक है। मैं 2-3 नारे मार दूं, 2-3 बातें करता हूँ, पता चलेगा इसका फिरका ये है। यार वो मेरा पर्सनल है। ठीक है। वो मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार मरने के बाद जो है ना, जिन जो किसी खुदा को नहीं मानते, अच्छा। वो कहते हैं मरने के बाद तो कुछ भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ यार वो तुम्हारी सोच। अब मैं इस सोच के साथ जी रहा हूँ, मुझे जीने दो। ठीक है। तुम ऐसे जीते रहो। मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं कहा कि यार तुम मेरे फिरके में आ जाओ, तुम मेरे मजहब में आ जाओ, किसी को नहीं कहता। ठीक है। यार सबका पर्सनल है, अपना पर्सनल रखो। ईमान दो कि जब आप काम शाम ये वो करते हो, ऐसी बातें ना करो कि दूसरों को पता चले इसका ये मजहब है। यार आप एक ह्यूमैनिटी को जो है ना मिलजुल के रहो, वो नहीं कर सकते। ठीक है। सब जाहिल हैं। जितना पढ़ा लिखा होगा, जितनी उसकी जो कोई भी बंदा किसी मजहब से रिलेटेड है, उसका अपने मजहब पे ग्रिप ज्यादा होगी ना, वो उतना भाईचारे को फरोग देगा। मैं मानता ही नहीं कि दुनिया में कोई ऐसा मजहब है जो भाईचारे को फरोग नहीं देता। ठीक है। बात सीधी सी है। अब ये अब जाके 50-60 साल हुए हैं, 70 कि साल हुए ये हैं, मजहब के नाम पे जंगे, मजहब के नाम पे इंतशार, और हाँ जब हमने गोरों के खिलाफ लड़ा करते थे हम्म, तब तो हिंदूज और मुस्लिम मिलके लड़ा करते थे। ठीक है। अब मुझे नाम नहीं आते, बड़े लेकिन नाम है, मैं हिस्ट्री- आपको बता देता मेरी हूँ। ना गाइस एक प्रॉब्लम है कि मैं डेट्स हाँ। और नाम भूल जाता हूँ। एक्चुअल जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना, तो उसका थीम मैं समझ में ले रहा था, इसका थीम क्या है, ठीक है। थीम याद रख लेता हूँ। अब ये जो भगत सिंह है, हाँ, भगत सिंह, उसके साथ ही साथ में मुसलमान थे, ठीक है। और बड़े नेताजी warriors हुए। बोस जो के हिंदू थे, और उनके साथ यूसुफ पठान जो के पिंडी के थे, यूसुफ खान हाँ। थे, वो पिंडी के थे, पेशावर के इनके थे, साथ जो है ना, थे इनके जो मुसलमान दोस्त हैं, मुसलमान थे, मिल के लड़ा करते थे गोरों के अब खिलाफ। ये हाँ अपने मुल्क की आजादी लेने के लिए। अब एक बीमारी आ गई हुई है कि हम लोग जो है एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। अच्छा, किसी दौर में हम लोग इकट्ठे खाना खा लेते थे, अब हम लोग आज कहते हैं तो- कि यार ये मेरे किचन में भी ना आए। यार ये तुम्हारा कैसा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा कैसा, ये नफरत है। ठीक है, लेकिन सिर्फ- बाहर मैंने अच्छा, आपने एक भी और विजिट किया होगा फॉरेन कंट्री का, बल्कि मैं किया है। ना हाँ। एक पानी पीना कहते हैं वाटरफॉल ड्रिंक, मैं यहाँ पर आके पानी पी लेता हूँ। मैं किसी रेस्टोरेंट में चला गया तो वहाँ जाके था और एक गिलास था, तो मैंने कहा यार ये हम 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, वो क्रिश्चियन है, ये सरदार जी है, ये मैं हूँ, ये पता नहीं कौन है, तो यार ये पानी एक गिलास। तो मेरे सरदार जी का काका इन एंजल आके पी लिया पानी, और मेरे मुंह पे गिर गया, कहता पिएगा प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, वहां हम कर लेते हैं। एक और बात, इवन मैंने तो दुबई में देखा है, हिंदू मुस्लिम एक ही कमरे में रह रहे हैं, सिख ब्रदर एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही प्लेट के अंदर वो चावल होते हैं, वो और भी डिश होती है ज्यादा सारे चावल, वो बड़े इकट्ठे, ट्रे के अंदर, हाँ हाँ। वो इकट्ठे एक ही, मतलब वो एक ही डिश में, एक ही प्लेट में, ट्रे में खा रहे हैं। अच्छा एक उधर ना तो हाँ, राजस्थान के थे, हिंदू थे, देवीलाल उसका नाम था। अच्छा। वो कोई कोकड़ा सब्जी है, हम्म, स्पाइसी, क्योंकि गोश्त कम खाते हैं वो, हम्म, तो सब्जी के अंदर ये ना मसाले ऐसे डालते हैं, कमाल बना देते हैं। मैंने कहा यार ये मैंने खानी है, कहता मुझे, कहता तुम खाएगा? मैं कहा हाँ मैं खाऊंगा। तुम शुचि में खाएगा? मैं यार मैं खाऊंगा, इसमें कौन सी बात है, जाओ प्लेट लेके आओ। मैं क्या धोने वाली है? कहता तुम खाएगा? और मैं, वो कहता अपनी प्लेट लाओ। मैंने उसी प्लेट में डाल के खाई। वो मिर्चें शायद ज्यादा खाते थे, मैंने टेस्ट करना था, लेकिन मैंने खा ली और वो हैरान था कि इस बच्चे को क्या हो गया। कि ये मुसलमान, अब अगर मैंने हिंदू की प्लेट में मैंने खुद खा लिया, मेरा धर्म खत्म हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं धर्म पे। मुझे बताएं कि मैं अगर लेट्स सपोज ये भाई बैठा हुआ, जी गुस्सा नहीं करना, ठीक है। मैं इस भाई को पिंच आउट करता हूँ कि ये भाई लेट्स सपोज का मजहब कोई भी है, हाँ। इससे सलाम नहीं लेना, इससे ये नहीं करना। अब है। मेरे पे आ जाओ, मुझे बताओ, मैंने फजर की तहज्जुद पढ़ी, नमाज पढ़ी, मैंने नमाजें पढ़ी, उसके बाद मेरे सर से लेके पांव तक देखो क्या मैं मुसलमान नजर आ रहा हूँ, क्या मेरे जिस्म की सफाई है मुसलमान फिर को। उसके बाद जो आप कारोबार करते हैं, क्या वो आप ईमानदारी से कर रहे हैं? आप लोगों से जिस तरीके से मिलते हैं, यानी कि अखलाक आपका बेहतर है, आप लोगों से गुस्से, अखलाक, हाँ। उसके बाद आपने मिलावट नहीं करनी। तो ये सब सिंपल चीजों सी पे हम छोटी गौर सी नहीं करते। छोटी सी बात है, ये आम रूटीन में पढ़ा जाता है, कहा जाता है, हम लोग तो इस पे लतीफे बनाते हैं कि आप बाजार चले जाओ ना होलसेल के, तो है। वहाँ पे हर दुकान का नाम मक्का मदीना के नाम पे होगा, और हाजी साहब होंगे दुकानदार, बिस्मिल्लाह के नाम पे होगा, हाँ? और खालिस चीज नहीं मिलेगी आपको। आप पाकिस्तान में हैं, हाँ। ईमानदारी से बताएं कितनी को दफा खालिस दूध पिया आपने? मेरा नहीं ख्याल कि आम पाकिस्तानी को खालिस दूध की पहचान भी होगी, अपने उसके देहात टेस्ट में पे पता जब होगा। होते हैं तब तो खालिस दूध खुद ही भैंस से, मतलब देहात वो में पी लिया, शहरों में नहीं, उधर तो मुझे लगता है कि शहरों में आपका खाना सारा 2 नंबर है, ऐसा ही है। आपकी हर चीज 2 नंबर है। हाँ। इवन दो कि मुझे ऑर्डर आ गया कि फूल गोभी चाहिए, हम्म, मैं फूल गोभी ढूंढने चला गया, मेरी फूल गोभी का काम नहीं, मैं पपाया का सेलर हूँ, ठीक है। ढूंढने चला गया तो वहाँ पे गंदा नाला नहीं सेम, इसका पानी लग रहा था। मैं कि यार ये पानी जमीन में जाता है, इसकी रूट से पानी सक करती है, ऊपर जाती है, तो ऊपर जाए गोभी तैयार और मुख्तलिफ सब्जी तैयार होती है। कहता है यार बड़ा पावर वाला पानी है। मैं कि यार ये पेशाब है और इंसानी फुजला है, और यार ये फिल्टर हो जाता है, सारी सब्जी सारे शहरों में वो खा रही है, इसलिए हमारे अंदर वो बैक्टीरिया। अच्छा, जब वो पानी जाता है ना जमीन में, जमीन से चलो फिल्टर होकर ऊपर जाता है,
लेकिन जो बैक्टीरिया है वो नहीं मरता। ठीक है। बैक्टीरिया सब्जी के अंदर चल जाता है और वो सब्जी हम लोग खाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे गुर्दों की और हेपेटाइटिस की शरह बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। खैर, बड़ा अच्छा लगा मीर अली ढिल्लू भाई। ये हमारी सोच होगी, जब ये हमारी सोच होगी, वो हिंदू है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, और खुद भी हम अपने दीन पे अमल नहीं करते, 2 नंबर काम हम करते हैं। अच्छा, किसी भी लेदर कंपनी में चले जाएं, आज मैं आपको बताता हूँ, ये जब चमड़ा साफ करते हैं ना, चमड़े के अंदर ना छोटे छोटे चिचड़े होते हैं, ठीक है, उसको साफ करते हैं, उस चिचड़े गर्म करते हैं, उसका बन जाता है तेल। वो तेल फिर इतने ड्रमों में बेचते हैं, वो ड्रम ला के फिर 20-16 लीटर की कैंस बना के सेल करते हैं और उनमें पकाते हैं खाना। यहाँ पे आपका दीन किधर जाता है? ठीक हो गया। हाँ। खैर, यहीं पे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। टॉपिक से हमने स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल जो ब्लॉग होते हैं नजर आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात की, जो मेरी ओपिनियन थी मैंने आप तक पहुंचाई। मजीद जो फर्दर जो भी चीज, जी, नेवर लूज होप। आपका जो जुनून है वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि 2 दफा मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैं बीमार होता था, जी जी, लेकिन मैं फिर भी आता था इस बंदे का जुनून देखे। आज मेरी आप आवाज देख रहे हैं, आज भी मेरा गला खराब है, ठीक है, इस बंदे का जुनून है, मैं कोई बात नहीं चाहता हूँ, इसके साथ वीडियो करता हूँ। आपका जो जुनून है, आपकी ऑडियंस आपको नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल ये मैं आपको कह रहा हूँ। ऐसे ही और इंशाल्लाह आपका चैनल बैन भी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आपने फजूल हरकतें नहीं की। YouTube के ऊपर आपके चैनल की कॉपी चैनल बने हुए हैं, जो वो आप चैनल जाके देखोगे ना, वो जो फजूल हरकतें कर रहे हैं वो बंद होंगे। ठीक हो गया। चलिए, खैर, ये तो टाइम के साथ साथ आइडिया होगा, लेकिन फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर हमारे चैनल को ब्लॉग करने से कशीदगी कम होती है, जो टेंस इन्वायरमेंट माहौल बना है वो कम होता है, 2 कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होने की तरफ जाते हैं, तो एक चैनल नहीं 100 चैनल इस तरह के ब्लॉग कर दिए जाएं, बिल्कुल 2 कंट्रीज के लिए ये चीज बेहतर है। और हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए वर्क करती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसका हक है कि वो चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं। यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मीर अली भाई से बात करते हुए, लेकिन डेफिनेटली उनका गला खराब है, मेरी मोहब्बत में वो आए, उनका बहुत शुक्रिया। मजीद कोशिश करेंगे कुछ दिन तक फिर इनसे एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए, अगर आपके साथ इस तरीके से हमारा राब्ता रहा। आपको ये बातें, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।